रेखा, आखिर रेखा की मांग में किसके नाम का सिंदूर है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आज हम बातें करेंगे बॉलीवुड की डीवा रेखा की। रेखा बॉलीवुड की वो दिग्गज एक्ट्रेस है जिनका मुकाबला, जिनकी खूबसूरती का मुकाबला, स्टाइल का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। बचपन से ही पैसे की तंगी के कारण शुरू से ही बहुत कम उम्र में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और अपनी मेहनत के दम पर वो शून्य से शिखर तक पहुंच गई। इनकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे अप एंड डाउन्स के बाद भी रेखा आज भी जगमगा रही है। लेकिन वो एक सवाल जो हर किसी के मन में होता है कि आखिर रेखा की मांग में किसके नाम का सिंदूर है, वो हर किसी को खटकता है। दरअसल रेखा ने एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, जिन्होंने शादी के महज 7 महीने में ही आत्महत्या कर ली थी, वो भी रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगाकर। अब उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर तो साफ लिखा था कि आत्महत्या है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों की। आगे बढ़ते हैं और बात कर ली जाए विनोद मेहरा की। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच में दूरियां आ रही थी, जब रेखा को अमिताभ अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त विनोद मेहरा के काफी करीब चली गई थी रेखा और चुपके चुपके इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन बाद में रेखा ने इन सारी बातों को अफवाह ही बताया। बात अपने पीक पर तब पहुंच जाती है जब रेखा एक वेडिंग फंक्शन और ऋषि कपूर और नीतू जी की वेडिंग में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच जाती हैं और सारे लोगों का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो रेखा की मांग पर जाकर केंद्रित हो जाता है। बस कहानी यहाँ से ही शुरू हुई कि जब इनका कोई पति इनके साथ नहीं है, इनका कोई पति नहीं है, तो मांग में सिंदूर क्या कर रहा है। इस बात को लेकर जया जी बड़ी परेशान थी और उन्होंने रेखा को अपने घर बुलाकर साफ साफ कह दिया कि देखो, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी और तुम उनसे अपना जो रिश्ता है उसे खत्म कर दो, अपने बीच की दूरियां बढ़ा दो। यही वजह थी कि सिलसिला के बाद इन दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। रेखा की मांग का सिंदूर एक बार फिर से लाइमलाइट में तब आया जब रेखा की लाइफ से जुड़ा एक और खुलासा हुआ। वो खुलासा हुआ किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में, जिसे यासिर उस्मान साहब ने लिखा है और उन्होंने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ का नहीं बल्कि संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। दरअसल विनोद मेहरा और अमिताभ से मिले धोखे के बाद जब रेखा बहुत टूट चुकी थी, तब अपने से 5 साल कम उम्र के संजय दत्त के साथ एक फिल्म कर रही थी, जमीन आसमान, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों बहुत करीब आ गए। जो बात सुनील दत्त साहब को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने संजय दत्त की शादी ऋचा शर्मा से करवा दी थी और रेखा अकेली रह गई। और जब किताब में इस तरह का खुलासा हुआ, तब रेखा ने अपनी इंटरव्यू में एक बात कही कि वो अपनी मांग में किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाती। उन्होंने इस बात पर भी सफाई दी थी कि जब वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर पहुंची, तब वो किसी फिल्म की शूटिंग से डायरेक्ट वहां पहुंच गई थी और जल्दबाजी में अपना मेकअप चेंज करना भूल गई थी, वो गेटअप पूरा रिमूव करना भूल गई थी, इसीलिए उनकी मांग में सिंदूर रह गया था। और अब वो सिंदूर इसीलिए लगाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिंदूर उनके श्रृंगार को बहुत ही ज्यादा सूट करता है, उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, रौनक आ जाती है। वैसे हमारे समाज में हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं, उनमें जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार सिंदूर सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं होता, स्त्री के पति का प्रतीक होता है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कि सिर्फ श्रृंगार के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजा रही है रेखा। यदि आपको कुछ क्लू मिले हो, कुछ हिंट मिली हो, यदि आपका इस विषय में कोई विचार हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल खुद का ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर। अगली मुलाकात तक के लिए